टू द चैनल। आज हम बनाएंगे स्मिथ नंबर। तो चलिए देखते हैं स्मिथ नंबर बनाने की रेसिपी क्या है। इसमें हम थोड़े से डालेंगे जॉन एंड स्मिथ मसाले, चेक करेंगे कुछ नंबर्स और हमारा स्मिथ नंबर बन के तैयार हो जाएगा। तो हमें चेक करना है हमारा स्मिथ नंबर अच्छे से बना है या नहीं बना है। मास्टर शेफ़ हमारे जीएफजी हैं, सॉरी मास्टर शेफ़ हम लोग हैं, जीएफजी चेक करके बताएंगे कि सही बना है या गलत है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है गिवन अ नंबर एन, हमें जो है ये वाला मसाला गिवन है। द टास्क इज़ टू फाइंड आउट वेदर दिस नंबर इज़ अ स्मिथ नंबर और नॉट। एंड व्हाट इज़ अ स्मिथ नंबर? स्मिथ नंबर इज़ लाइक कोई नंबर को प्राइम मतलब कंपोजिट होना चाहिए, प्राइम नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई नंबर हमें गिवन है 4, इसकी डिजिट्स का सम क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली 4। इसके फैक्टर्स क्या होंगे जो प्राइम फैक्टर्स होंगे? प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? जब हम एलसीएम लेते हैं ना, तो 2 2, ठीक है। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, तो 2 + 2 क्या हो जाएगा? ये भी 4। तो इसके फैक्टर्स के डिजिट्स का सम और इसका सम दोनों क्या है? सेम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू, यानी कि ट्रू मतलब 1, और हम रिटर्न कर देंगे 1। सिमिलरली अगर हम दूसरा एग्जाम्पल भी देखें, ठीक है, अगर हम दूसरा एग्जाम्पल भी देखें, दूसरा एग्जाम्पल क्या है? 378। तो इसके अगर हम फैक्टर्स करें तो सबसे पहले 2 से जाएगा, ठीक है। 2 से जाएगा कितना? साधारण सर 18, फिर ये 18 जाएगा 189, ठीक है। अभी 3 से जाएगा कितना? 63, फिर से 3 से जाएगा कितना? 21, फिर 3 से जाएगा कितना? 7 टाइम्स, अभी किससे जाएगा? 7 से, ठीक है। ये जो एलसीएम में फैक्टर्स आते हैं इनको हम कहते हैं प्राइम फैक्टर्स। तो इसके प्राइम फैक्टर्स की डिजिट्स का सम क्या हो जाएगा? इसकी डिजिट्स क्या है? 2 2 + 3 5 5 + 3 8 8 + 3 11 11 + 7 हमारा हो जाएगा 18। एंड 3 7 8 इन सबको सम करके क्या आ रहा है? 3 + 7 + 8, इसका सम आ रहा है 8 7 15 15 7 18। तो 18 = 18, हाँ ट्रू। देखो अभी मैंने कुछ कमेंट्स में देखा कि कोई बोल रहे हैं कि जो है 7 के लिए हमारा आंसर नहीं, यार 7 जो है प्राइम है। पहले तुम नंबर ही चेक कर लो, अगर वो प्राइम है तो उसको चेक ही नहीं करना। क्वेश्चन इसलिए ठीक से पढ़ना चाहिए। स्मिथ नंबर इज अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर के लिए चेक करना है, ठीक है। कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स का सम उसके डिजिट्स के सम इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो वही हमें देखना है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम क्वेश्चन करेंगे, कैसे करेंगे? आओ चलो देखते हैं कैसे करेंगे। यार देखो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये 378 नंबर हमें क्या है? गिवन है। ये हमारा क्या है? नंबर है। तो इसमें मुझे सबसे पहले क्या करना है? इसको चेक करना है ये प्राइम है या नहीं। सबसे पहला टास्क क्या है? चेक प्राइम। चेक क्या करना है? प्राइम करना है। प्राइम के लिए क्या कोड है? सिंपल सा है यार, एक हमारा क्या होगा? बूल फंक्शन बना लो, बूल इज प्राइम। देखो इसको इसमें समझाने के लिए कुछ है नहीं, तो मैं कोड ही समझा रहा हूँ, ठीक है। इंट एन। अब देखो अगर मेरा एन इक्वल्स 1 है तो रिटर्न क्या कर दो? फॉल्स कर दो यार, कि 1 मेरा प्राइम नंबर नहीं होता। नहीं दो फॉर, अभी मैंने कल परसों की वीडियो में बताया था, कल का ही है शायद, कि प्राइम फैक्टर्स और कैसे चेक करते हैं। i = 2 से लेकर i <= n तक चलो, i++। अगर कहीं भी n mod i == 0 हो जाता है तो रिटर्न कर दो फॉल्स, कि वो प्राइम नहीं है। नहीं तो अगर किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ तो रिटर्न कर दो ट्रू, कि वो प्राइम है। ये मेरा क्या है? ये मेरा है प्राइम चेक करने का, ठीक है। सबसे पहले नंबर को क्या चेक कर लो, वो प्राइम है या नहीं है। अगर वो प्राइम है तो रिटर्न कर दो फॉल्स, अगर वो प्राइम नहीं है तो अब हम क्या करेंगे? आगे चेक करेंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप हमारा क्या है? सेकेंड स्टेप क्या है? डिजिट्स का सम निकालना है, ठीक है। ये भी मैंने बताया हुआ है, चलो दोबारा बताएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं होगा जो हम छोड़ देंगे। दूसरा स्टेप क्या है? डिजिट सम निकालना है। सम डिजिट मतलब डिजिट्स का सम निकालना है, सम ऑफ डिजिट, ठीक है। ये एक मेरा फंक्शन होगा इंट, इंट सम डिजिट, इसमें भी जाएगा इंट एन। अब डिजिट्स का सम, फॉर एग्जांपल ये 378 ही है, तो इसमें बस मुझे क्या करना है? एक सम ले लेता हूँ सबसे पहले, सम को इनिशियलाइज कर दूंगा 0 से, ठीक है। अब मैं करूँगा वाइल जब तक मेरा n है, ठीक है, जब तक मेरा n है। अब डिजिट्स का सम कैसा आएगा? 378 है। अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 378। तो ये मेरा रिमाइंडर आ गया, एक डिजिट ये हो गई। अब ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर मेरा क्या होगा? किसने डिवाइड करा था इसको? 370 ने, तो 37 ने। तो नेक्स्ट नंबर मेरा क्या होगा? 37। अब मैं 37 को डिवाइड करूँगा तो बचेगा 7, रिमाइंडर बचेगा, तो नेक्स्ट डिजिट मेरी क्या हो जाएगी? 7। इसमें प्लस करता चला जाऊँगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट नंबर मेरा कौन हो जाएगा, ये 3 नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। तो अब इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3, तो 3 7 8, क्या तीनों डिजिट्स मेरी आ गई हैं? हाँ, तीनों डिजिट्स मेरी आ गई हैं। तो इसी तरीके क्या होगा, सब में प्लस कर देना है मुझे, क्या, नंबर मॉड 10। ये क्या देगा मुझे, रिमाइंडर, और नंबर मेरा क्या हो जाएगा, n/10, जिसने उसको डिवाइड किया, ठीक है। ये दे देगा मुझे सम डिजिट्स, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट स्टेप और ये मेरा सेकंड स्टेप, ठीक है। सबसे पहले क्या कर लो, प्राइम चेक कर लो। उसके बाद क्या कर लो, उसका जो नंबर है इसकी डिजिट्स का सम निकाल के रख लो। इसकी डिजिट्स का सम क्या है, इसकी डिजिट्स का सम आ गया मेरे पास 18, ठीक है। इसकी डिजिट्स का सम मेरे पास आ गया 18। अब मैं क्या करूँगा, अब मेरा चलेगा फॉर लूप, ठीक है। अब मेरा चलेगा फॉर लूप। अब मैं क्या करूँगा, इसकी क्या करूँगा, प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा, ठीक है। इसके क्या करूँगा, प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा। अब इसको मैं थोड़ा यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये नंबर है मेरा 378। अब मुझे क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। वो कैसे निकालना है यार, मैं क्या करूँगा, अब इसके प्राइम फैक्टर्स कैसे निकाल दूँ मैं, i = 2 से, देखो 1 से तो मुझे डिवाइड नहीं करना, 1 प्राइम फैक्टर नहीं है क्योंकि 1 प्राइम नंबर ही नहीं है। प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं। 2 से लेकर कहाँ तक इसको डिवाइड कर सकता हूँ, 378 तक, ठीक है। 2 से लेके इसको कहाँ तक डिवाइड करना है, 378 तक। और मुझे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी घटानी है, यानी कि हर नंबर से ट्राई करूँगा। 2 से ट्राई कर लिया, आप 3 से करूँगा, 4 से करूँगा, 5 से करूँगा, 6 से करूँगा, 7 से नहीं, हर नंबर से नहीं। फॉर जस्ट मैं क्या करूँगा, फॉर i = 2 से लेकर n तक, मतलब 378 तक जाऊँगा। अब क्या करूँगा, जब मेरा नंबर डिवाइड होगा, अगर इफ़ n mod i = 0, अगर मान लो ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसको तब तक डिवाइड करते जाओ तब तक ये 2 से डिवाइड हो रहा है। ये नहीं कि एक बार डिवाइड करा छोड़ दिया, इसको तब तक डिवाइड करते जाओ तब तक ये 2 से डिवाइड हो रहा है। फॉर एग्जांपल 378, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है। कितना आएगा, 189, ठीक है। ये डिवाइड होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड कर दूंगा। और अब मैं क्या लूँगा, सम लूँगा, क्योंकि मुझे इसकी प्राइम फैक्टर्स की डिजिट्स का सम भी तो लेना। इंट s इज टू, ठीक है, इंट, अगर मेरा n mod i इज टू 0 हो गया, मतलब वो डिवाइड हो रहा है, तो मैं इंट s इज टू क्या करूँगा, पहले इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ये इसको डिवाइड कर रहा है, तो मैं इसमें s में स्टोर कर लूँगा ये जो मैंने फंक्शन किया था ना सम डिजिट, तो इसमें कॉल करूँगा i को। मान लो इस 2 इसको डिवाइड कर रहा है, तो 2 की डिजिट्स का सम क्या है, 2 ही होगा, ठीक है। अब मैं चेक करूँगा 2 इसको कितनी बार डिवाइड कर रहा है, वाइल n mod i इक्वल्स 0, ठीक है। एंड n greater than 0, जब तक मेरा n greater than 0 है और वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, उसमें उसको डिवाइड करते जाऊँगा। यहाँ पर मैंने इसको बाहर कॉल किया, क्यों, अगर मैं इसको अंदर कॉल करता, हर बार सेम नंबर की डिजिट्स का सम निकालता, लाइक 2 ने डिवाइड किया, हाँ तो इसकी डिजिट का सम क्या आएगा 2, फिर से 2 डिवाइड कर रहा है, हाँ तो इसकी डिजिट का सम क्या आएगा 2, तो कॉम्प्लेक्सिटी मेरी बढ़ जाएगी। तो मैं इसको बाहर कॉल कर लेता हूँ, 2 की डिजिट्स का सम मुझे पता चल गया। अब मैं अपने सम में इसको क्या करता रहूँगा, ऐड करता रहूँगा, ठीक है। 2 ने एक बार डिवाइड किया, हाँ, तो अब क्या हो जाएगा, n = n/i हो जाएगा। भाई इसने इसका, तो अब n क्या हो गया, 189 हो गया, ठीक है। अब ये देखो, इस वाले नंबर में तो 2 एक ही बार डिवाइड कर रहा है, तो मैं अभी यहाँ पर नहीं करूँगा। अब देखो, अब क्या 2 इसको डिवाइड कर रहा है, नहीं 3 इसको डिवाइड कर रहा है। अब ये i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया, क्या हो जाएगी 3, क्या 3 इसको डिवाइड कर रहा है, हाँ कर रहा है। तो 3 की डिजिट्स का सम क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो वाइल n mod i, अब जब तक 3 से ये डिवाइड हो रहा है एंड n greater than 0, सम प्लस s, सम में क्या जोड़ते जाओ, 3 जोड़ते जाओ, ठीक है। क्या ये डिवाइड हो रहा है, हाँ, तो ये क्या आ जाएगा 63, हाँ, तो इसमें ऐड कर दो 3, क्या, अब n = n/, n की वैल्यू क्या होगी 63, क्या फिर से ये 3 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, क्या हो जाएगा 21, तो इसमें ऐड कर दो 3, क्या फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है, हाँ तो इसमें ऐड कर दो क्या 3, ठीक है। तो इस तरीके, सॉरी 3 आया ना, 3 हो गए, ठीक है। अब क्या होगा, n = n/, n की वैल्यू अब क्या होगी 7, ठीक है। अब ये 4 से डिवाइड करके देखेगा, नहीं, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से हाँ होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा 7 ऐड हो जाएगा, तो 2+3+3+7 = 18। ये इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा और यही इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। अब चलो इसको कोड देखते हैं। तो यहाँ पर देखो वही चीज़ मैंने की है, क्या, एक बार मैंने यहाँ पर ले लिया प्राइम नंबर और ये बना लिया मैंने सम डिजिट के लिए। सम डिजिट में इंडेक्स पास कराया, सम ले लिया, और वाइल एक्स यहाँ पर रिटर्न सम कर देगा उसकी डिजिट्स का सम। ये प्राइम नंबर चेक करके बता देगा इधर प्राइम है या नहीं। अब यहाँ पर आते हैं मेन कोड पर। ये
हम इस जो एक्चुअल नंबर है उसकी सम ले ली, अब सम टू इज टू जीरो कर दिया, यानी कि उसके प्राइम फैक्टर्स का सम इसमें जोड़ूंगा। अगर मेरा प्राइम है तो सिंपली यार रिटर्न जीरो कर दो, कोई चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं, नहीं है तो अब यहाँ से चेक करो, आई इक्वल्स टू आई लेस देन इक्वल्स टू एन आई प्लस प्लस। अगर मेरा एन मॉड आई मतलब आई इसको डिवाइड कर रहा है तो उसकी डिजिट्स का सम निकाल लो, और जितनी बार उसको डिवाइड कर रहा है उतनी बार उसको सम टू में ऐड कर दो और उस नंबर को घटाते जाओ, ठीक है। लास्ट में चेक कर लो, अगर सम इज इक्वल टू सम टू है तो रिटर्न वन कर दो, नहीं तो रिटर्न ज़ीरो। इसको सबमिट करते हैं। आई होप आपको प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों ही अच्छे से समझ आया हो। इफ़ इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। यार न्यू ईयर तक पहुंचा दो यार 1000 तक। चलो यार इसी के साथ वाइंड अप करते हैं गाइस, थैंक यू।